चलिए बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। आखिर हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लें या फिर क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि इससे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जाननी है या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में क्या कॉस्ट लग रही है ये जानना है, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा, कॉस्ट कंट्रोल। जब तक कॉस्ट पता ही नहीं चलेगा या फिर आपको यही नहीं पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो रही है या उसको हम कितना कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को देखना पड़ेगा। तभी आप कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। जहाँ पे आप बजटिंग करते हो, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाते हो, और अगर वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से आपकी एक्चुअल कॉस्ट में कोई भी डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, उसके बारे में समझ पाते हो। कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि आखिर किस किस तरीक़ों से आप कॉस्ट कम कर सकते हो या किस प्रोसेस में आपकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सको। प्रॉफिटेबल एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस करना या एनालाइज करना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या डिपार्टमेंट को लेकर के, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी। इवन कई डिपार्टमेंट्स में कितनी कॉस्ट लग रही है और कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, वो भी आपको यहाँ पता चलता है। डिसीजन मेकिंग, अब जब आपको कॉस्ट पता चल गई कि आखिर उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो इतनी हाई आ रही है, तो उससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू करने के लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग को देखना पड़ता है या कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। बजट करना या फोरकास्ट करना, ताकि आप फ्यूचर में और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बना सको और उस पर प्रॉफिट कमा सको। इसके लिए बजट प्रिपेयर करना, उसको कंपेयर करना एक्चुअल कॉस्ट से, और उनके बीच में डिफरेंस है तो उस डेरिवेशन को चेक करना और उनको कंट्रोल करना। इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए भी असिस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मेन अकाउंटिंग है, उसको असिस्ट करने के लिए, ताकि आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल सके और आप उसको ईजिली अच्छे तरीके से रिकॉर्ड्स कर पाए। कंप्लायंसेस एंड रिपोर्टिंग्स के लिए भी कई सिचुएशन में कंपनीज एक्ट के तहत कई इंडस्ट्रीज़ को, कई कंपनीज़ को कॉस्ट अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर कंप्लायंसेस एंड रिकॉर्डिंग्स के लिए, रिपोर्टिंग्स के लिए भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है।